किसी का पानी बंद कर दो। यहाँ 5-7 जो है ये कठमुल्ले जो हैं अखिलेश जैसे, ये फिर वो हल्ला करेंगे, फिर पानी खोल दो जी, फिर समझौता हो गया जी। बस वही होगा। क्या हो रहा है? इस देश का बेड़ा गर्क नेहरू और गांधी कर गए। न तो आम नागरिक सुरक्षित है, न कोई पर्यटक सुरक्षित है, न सेना सुरक्षित है, कुछ भी नहीं है। और सरकार है कहने को, क्या हो क्या रहा है देश में समझ भी नहीं आता। बच्चों का फ्यूचर तो खतरे में है, आम आदमी की लाइफ खतरे में है। अगर योगी सरकार नहीं होती तो यहाँ पे हिंदू भारत के अंदर अगर मोदी सरकार नहीं हो तो आने वाले कल में हिंदू को एक एक को चुन चुन के मारेंगे ये लोग। बस टिथ फॉर टैथ मारो उनके घर में घुस के को, वैसे सुधरेंगे वो। जहां देश भर में गुस्से और गम का माहौल है, वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों में भी गुस्सा है। चलिए हम जानते हैं कितना बुरा हुआ। ये बहुत बुरा हुआ है, आम जनता के लिए बहुत परेशानी का सबब है। अधिकतर सेना जो हमारे देश की आन बान शान होती है, रक्षा करती है सब लोगों की, वही को खतरा है तो आम नागरिक को कितना खतरा हो सकता है जी। वो तो निर्दोष थे, पर्यटक थे, वहाँ पे पर्यटक घूमने थे, गए। घूमने गए थे, उनका क्या दोस्त था, वो देखने गए थे ना। और जम्मू कश्मीर की वादियों का आनंद उठाने, उनको क्या पता था उनका एंड होगा, वहाँ लास्ट हो जाएगा। सांस का नहीं। काफी दुख हुआ होगा और खबर दुख सुन। वाली बात ही है, वो तो आम नागरिक हैं तो दुख तो हुआ ही ना। आप खबर बताते हुए भी बहुत दुखी हो रही हैं। हाँ हाँ जी, आपके आंसू में मैं आंखों में आंसू देख हाँ। सकती हूँ। आपको बहुत दुख हो रहा है। दुख तो हो रहा है। 27-28 लोगों को एकदम वो आतंकवादी हमला होना उन पे तो बहुत दुखद बात है ना। आपके आंसू, आंखों में जो आंसू आ रही हैं, ये किस लिए आ ये रही हैं? इसलिए आ रहे हैं कि क्या व्यवस्था चल रही है सरकारी की। न तो आम नागरिक सुरक्षित है, न कोई पर्यटक सुरक्षित है, न सेना सुरक्षित है, कुछ भी नहीं है। और सरकार है कहने को, क्या हो क्या रहा है देश में समझ भी नहीं आता। बच्चों का फ्यूचर तो खतरे में है, आम आदमी की लाइफ खतरे में है। बहुत ज़्यादा दुख भरी बात है ये। दस नथिंग मच टू से अबाउट इट, क्योंकि मैं केवल दुख फील करने के सिवा और कुछ कर नहीं सकती हूँ। सो हेल्पलेस भी फील होता है इस बारे में काफ़ी। एंड या दैट्स अबाउट इट। सरकार से क्या चाहते हैं आप? जस्ट कि उसे एड्रेस किया जाए, जितना हो सके जल्दी करें वो, जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो कि हम बाहर गए हैं, पता नहीं है कि हम वापस आएंगे या नहीं। सो दैट्स रियली बेटा ये तो दरअसल में ऐसा है ना, हिंदू जो है, हिंदू कौम जो है ना, वो डरपोक कौम, ये है सीधा हिसाब। अच्छा अंकल, आपको क्या लगता है कि कैसा जवाब देना चाहिए सरकार को? कठोर पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए। जो पाकिस्तान की स्थिति है वो बढ़िया नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं कुछ भी और नहीं अब तो सरकार ने उनके लिए जो पानी भी बंद कर दिया है, सारे बॉर्डर जो बंद कर रही है वो बहुत ही सही है, लेकिन ये कुछ नहीं है। कुछ दिन में फिर खोल देंगे, उसके टुकड़े होने चाहिए। ऐसा है, युद्ध जो है ना एक ही दिन तो होगा, निपट जाएंगे हम सब लोग। ये बार बार का युद्ध तो नहीं होगा। उन मासूमों को देखो ना जिनके 4 दिन की शादी है, जो मार दिए गए, क्या स्थिति हुई उनकी। भाई युद्ध तो एक दिन होगा ना, और मरना हम सबको है। कोई यहाँ आ जाए और मर नहीं है, दवाई खाओ चाहे कुछ खाओ, ठीक है ना। हम तो बॉर्डर पे भी जाने को तैयार हैं भाई। हमारी स्थिति मतलब क्या है ये। देखो कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है, उसमें आदमी सोचता है ईश्वरीय देन हो गई। ये कोई ईश्वरीय देन थोड़ी है, तो मानव निर्मित है। मानव निर्मित जो चीज होती है उसमें गुस्सा आता है, तो ये है, ये कुछ नहीं है। पहले जाति पूछी गई, कलमा पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़ा उन्हें गोली गोली से उड़ा दो, बस यही है। इस देश का बेड़ा गर्क नेहरू और गांधी कर गए। धर्म के नाम पे जो है विभाजन हुआ, और उसके बाद में जो है मतलब न तो विभाजन हुआ और न एक ही रहे। ये स्थिति है, ये ना सुधरे बेटा। हम तो चले जाएंगे, 75 वर्ष ओल्ड मैन हूँ मैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कठिन समय आने वाला है, बहुत कठिन। कैसा कठिन समय आने वाला है? कठिन समय ये आने वाला है कि आपके बाहर जो है वो चिपका दिया जाएगा कि कल को आप ये मकान खाली करें, हमारा है, और आप हाथ जोड़ के चल दोगे। ये स्थिति आएगी यहाँ। मतलब हिंदू मुस्लिम बहुत बिल्कुल 100%, क्योंकि हिंदुओं ने तो अपने को असुरक्षित स्वयं ही कर दिया है। वो बर्बादी की ओर अग्रसर है। जिस दिन इनकी पॉपुलेशन यहाँ बढ़ जाएगी, उस दिन ये जो है इस्लामिक स्टेट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इनकी पॉल्यूशन बढ़ रही है हिंदुस्तान में? ये आपको नहीं दिखता, आपको आंकड़े नहीं आ रहे हैं। हर वर्ष आंकड़े आते हैं
आप हमारे सोसाइटी में आइए, हर किसी की एक लड़की है तो वही है, हर किसी का एक लड़का है तो वही है। बाबूजी बने हुए हैं। एहसास नहीं है ना। जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कंट्रोल ये जो है हमारे लिए हानिकारक है। भागते फिरेंगे यहाँ बाबू लोग सब, एक गाड़ी वाड़ी सब छीन जाएंगे। आज से 20 साल बाद यदि यही स्थिति हुई, हम तो खैर नहीं रहेंगे, हम तो निपटा जाएंगे, लेकिन 20-25 साल बाद यहाँ ये पोजीशन आएगी। ये पोजीशन तो अभी आ जाती यदि मोदी और योगी ना होते तो। लेकिन अभी योगी मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है ना कि पानी बंद करवा दिया। और कुछ होता थोड़ी है बेटा, किसी का पानी बंद कर दो। यहाँ 5-7 जो है ये कठमुल्ले जो हैं अखिलेश जैसे, ये फिर हो अल्लाह करेंगे, फिर पानी खोल दो जी, फिर समझौता हो गया जी, बस वही होगा। क्या हो रहा है फिर 10-20 और दूसरा फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल कठोर। ठीक है बेटा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। बहुत दुखद खबर है और इसके लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे में जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके लिए घर पे जाकर शोक संदेश व्यक्त करना चाहिए लोगों को। अमित शाह जी गए थे, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनके लिए तो जैसे अभी हमारे मेरठ में अनुज चौधरी ने वो उठाया था होली पे, अनुज चौधरी जी ने एक उठाया था क्या जुमा के दिन, हाँ जुमा के दिन हमारी होली पड़ रही थी, नवरात्रि सॉरी, के नवरात्रि वाले दिन वो होली वाले दिन होली नहीं खेले, 2-3 दिन उस पर इतना ऑब्जेक्शन उठाया था अनुज चौधरी के ऊपर। तो ऐसे में तब कोई नहीं बोले, कोई मुसलमान कोई नहीं बोला था। अब इसके लिए बताओ, हिंदू मरे हैं, कोई एक भी मुसलमान नहीं मरा है। हमारे भारत के जो मरे हैं कश्मीर में सब हिंदू ही मरे हैं, और नाम पूछ के ही मारे गए, हिंदू हो या मुसलमान हो जो भी हो। पहले नाम पूछा, जाति पूछी, उसके बाद मारे हुए। हर होली से जैसे खून का बदला खून लेना चाहिए, जैसे मोदी ने पुलवामा वाला कांड किया था ऐसे इसको करना चाहिए। बस वो तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब ये पहले एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, अब तो युद्ध। अब क्या चाहते हैं आप? युद्ध होगा? युद्ध होना चाहिए। अगर योगी सरकार नहीं होती तो यहाँ पे हिंदू भारत के अंदर अगर मोदी सरकार नहीं हो तो आने वाले कल में हिंदू को एक एक को चुन चुन के मारेंगे लोग। ये तो बाबा की देन है, यूपी में कोई दंगा नहीं होता है। अगर अखिलेश सरकार हो अखिलेश जी की तो यहाँ खड़ा भी होना दुश्वार हो जाएगा यूपी के अंदर। ये बाबा की सरकार है, सो गुंडा माफिया एक भी नज़र नहीं आता है। उनकी तो 4 दिन पहले पूर्व शादी हुई थी, बताओ उनकी माँ और बहन को क्या बीत रही हुई। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, आपको मैं वो दे देती हूँ, नंबर दे देती हूँ। बताइए। कश्मीर में इतना बड़ा हमला हुआ है, पर्यटकों पर गोली चला दी गई है, आतंकवादियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया है। कितना गुस्सा है, क्या सोचते हैं? बहुत ही गुस्सा है इसमें। जो ये धर्म को लेकर और ये सब लेकर जो कश्मीर में हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सब लोग जो है हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तानी आके पूछ के बोल रहे हैं कि तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, और हिंदुओं को गोली मार रहे हैं। ये सब चीज़ें आगे के लिए ठीक नहीं है, और पाकिस्तान को तो एकदम सुधरना चाहिए इस बात को लेकर। कैसे सुधरेंगे? बस टिथ फॉर टैथ मारो उनके घर में घुस के को, वैसे सुधरेंगे वो। पानी बंद करने से या कुछ करने से कुछ नहीं होगा। वो हमें हमारे मारें तो हम उनके घर में घुस के हम उनको मारें, तभी ये काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। युद्ध होना, यस होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या होती है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा अर्थव्यवस्था में, फलाने में, ढिमके में, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हम कब तक सहेंगे? कितनी बार मार रहे हैं, कभी बॉम्बे में मार रहे हैं, कभी कहीं मार रहे हैं, कभी कहीं मार रहे हैं, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना उनके तरीके से। तरीका क्या होना चाहिए? बोला ना मैंने, घर में घुस के मारो, जो बोले उसके घर में घुस के मारो, यही तरीका होना चाहिए। क्योंकि पहले बोला कलमा पढ़ो, नहीं आता तो फिर उनको गोली से उड़ा दिया गया। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो उनको बोला कि अब आपके पास गन है, वो बंदा खड़ा है, अकेला आदमी अपने बच्चों के साथ है, तो क्या करेगा वो? उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है लड़ने का या भिड़ने का, क्योंकि अपनी फैमिली देखे या वो देखे वो।
वहाँ लड़ना है तो सामने आके लड़ो ना, बंदूक है तो बंदूक वालों से लड़ो। बच्चों पे और औरतों पे और निहत्थे लोगों पे क्यों मारते हो आप लोग?